हेलो एवरीवन। कल हमने पिछले वीडियो के अंदर फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमारे पास दो ऐसी यूनिट्स हैं जो ना तो फंडामेंटल में आती हैं और ना ही डिराइव्ड में, इसलिए हमने उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा। वो दो यूनिट्स हमारे पास, एक है एंगल और एक है सॉलिड एंगल। एंगल जिसे हम प्लेन एंगल कहते हैं, प्लेन एंगल, और दूसरी सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में होता है आर अपॉन रेडियस। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, और इसको हम आर ए डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्लेन एंगल क्या होता है? आर अपॉन रेडियस। रेडियन इसकी ऐसा यूनिट होती है, आर ए डी से हम इसको सिंबलाइज करते हैं। एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। इसको मैं, इसकी ऐसा यूनिट होती है स्टीरेडियन, और इसको हम एस आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये दो ऐसे यूनिट्स हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, जो रेडियन होता है, रेडियन वो होता है मेरा पाई बाई 180। एक रेडियन किसके बराबर होता है? 1 रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180। ठीक है, इसको कई बार हम ऐसे भी कहते हैं, रेडियन को, प्लेन एंगल को हम कई बार मिनट में और सेकंड में भी मेजर करते हैं। 1 मिनट ऑफ आर्क, 1 सेकंड ऑफ आर्क। तो इसमें यदि 1 मिनट है तो 1 के ऊपर एक डैश लगाते हैं, इसका मतलब है 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट यानी कि पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 60। गॉट इट? 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? पाई बाई 180 इंटू 60। ठीक है, और 1 सेकेंड को डबल डैश से डिनोट करते हैं। 1 सेकेंड इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60। ये मेरा 1 सेकेंड होता है और ये मेरा 1 मिनट होता है। ठीक है, गॉट इट? अब क्या है कि कुछ और चीज़ें हमारे पास, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेरे पास लेंथ को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स हैं। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट उसमें है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट ने वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस तय की, जितनी दूरी तय की, उसे हम क्या कहते हैं? एक लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे लाइट ईयर, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर, अपने पास फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, अब ट्रैवल कौन कर रहा है? लाइट ट्रैवल कर रही है, तो स्पीड किसके लेंगे? लाइट की। लाइट की स्पीड को वैक्यूम में सी से डिनोट करते हैं, सी मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना लेना है? 1 ईयर। टाइम कितना लेना है? 1 ईयर, तो इंटू 1। ठीक है, अब ध्यान दें कि जो ईयर है उसको हमें सेकंड में लेना है। इसमें लेना है सेकंड, और इसको मीटर पर सेकंड में। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी हो गई? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दिस इज माय स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। तो एक साल को सेकंड में कैसे बदलें? साल को सेकंड में बदलो। एक साल में कितने दिन होते हैं? लगभग 365 दिन।
और वैसे एक्यूरेसी पे करूँ तो 365 सही 1/4 दिन, ठीक है, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, मल्टीप्लाई एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, मल्टीप्लाई बाय 7, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। और इन सब का जब मल्टीप्लाई करके मैं सोल्व करूँगा मेरे पास आंसर कितना है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर, ठीक है। कितनी डिस्टेंस एक लाइट ईयर के अंदर, देखिए होगी। दूसरी है मेरे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरी क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ध्यान से देखो भाई आपने पढ़ा है दिस इज माय सन, और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। कैसा ऑर्बिट होता है कुछ इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है, अंडाकार होता है, जैसे अंडा होता है अपना एक साइड से पतला दूसरी साइड से मोटा। इसका मतलब क्या हो गया जो रेडियस है वो बराबर तो रहने वाली है नहीं, रेडियस बराबर रहने वाली नहीं है, तो रेडियस अलग अलग होगी, रेडियस अलग अलग है। और मैं ये कहूँ कि ये मेरी अर्थ है और ये मेरा सन है, इनके बीच में दूरी इतनी फिक्स मान लो मैं कहते तो इसी पर फिक्स डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो कैसे निकालूंगा, मुझे एवरेज निकालना चाहिए, तो मैंने क्या किया एवरेज निकाला, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, दिस इज माय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको मैं क्या कहता हूँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 AU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। जैसे एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ऐसे मैं इसको 1.5 से ठीक है। दूसरी क्या है, एक क्लास बच गई मेरे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेरी पार्ट सेकंड। वो क्या है मेरी पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड क्या है पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है। पैरालैक्टिक को शॉर्ट करके लिखो पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड क्या है, मैंने क्या किया सपोज करो कि मुझे 1 सेकंड के अंदर एक आर्क लगानी है, ठीक है। मुझे क्या करना है 1 सेकंड में एक आर्क लगानी है, ठीक है। और इस आर्क की जो लंबाई है ना वो 1 AU होना चाहिए, मेरी बात समझ रहे हैं। इस आर्क की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए 1 AU, 1 AU यानी कि 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और ये आर्क कितनी देर में लगानी है 1 सेकंड के अंदर, कितनी देर में लगानी है भैया 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। मेरी बात समझ गए, यानी कि 1 सेकंड ऑफ आर्क, आई हैव टू ड्रॉ 1 सेकंड ऑफ आर्क। 1 सेकंड में एक आर्क लगानी है, और इस 1 सेकंड में इस आर्क को लगाने के लिए मुझे जो रेडियस चाहिए वो 1 पार्ट सेकंड के बराबर होती है। क्या चाहिए मुझे रेडियस, ध्यान से देखना 1 पार्ट सेकंड, 1 पार्ट सेकंड। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। क्या क्या बात समझ में आई 1 पार्ट सेकंड, 1 पार्ट सेकंड क्या होता है वो रेडियस जिससे मुझे 1 सेकंड के अंदर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबी आर्क ड्रॉ कर सकता हूँ। तो उस रेडियस को मैं क्या करूँगा 1 पार्ट सेकंड, इस रेडियस को मैं क्या कहूँगा 1 पार्ट सेकंड। तो 1 पार्ट सेकंड क्या है मेरे पास रेडियस आर्क बराबर क्या होती है कितना बराबर क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रेडियस। क्या निकालना है रेडियस। तो रेडियस बराबर क्या आया, रेडियस बराबर आया आर्क, रेडियस बराबर आया आर्क अपॉन थीटा। रेडियस बराबर क्या आया आर्क अपॉन थीटा। और आर्क कितना है मेरे पास, आर्क की वैल्यू कितनी है 1.5
मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 11, ठीक है। और थीटा कितना है, तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है भाई। अभी पढ़ा था ना हमने 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। 1 मिनट बराबर कितना होता है, पाई बटा 180 गुना 7, और यदि मिनट का सेकंड कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई बाई 7 नीचे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 रेडियन की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक। ये क्या आ गया मेरे पास 1 पर सेकंड की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 3.08 गुणा 10 की पावर 16, ठीक है। 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16, ये अपना क्या है 1 पर सेकंड की वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान से लेना 1 पर सेकंड इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है, क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ कुछ छोटे डिस्टेंसेस, ठीक है। छोटे डिस्टेंसेस में अपने पास क्या है भाई, छोटे डिस्टेंसेस में सबसे पहले है नैनोमीटर। अब नैनोमीटर की मैं बात करूँ तो नैनोमीटर क्या है, 10 की पावर माइनस, ठीक है। फिर आता है 1 एंगस्ट्रॉम, क्या आता है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। और जो एंगस्ट्रॉम है इट इज द साइज ऑफ एन एटम, ये किसके बराबर होता है, साइज ऑफ एटम के बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। और जो 10 की पावर माइनस 15 मीटर है इसे हम कहते हैं फर्मी, इसे हम क्या कहते हैं फर्मी, 1, ठीक है। तो 1 फर्मी 10 टू द पावर माइनस 15, साइज ऑफ एटम 10 टू द पावर माइनस 10, इसे हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं, नैनोमीटर 10 टू द पावर माइनस 9, एक बच गया माइक्रोमीटर, क्या बच गया माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 6, माइक्रोमीटर क्या होता है अपने पास 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। देखिए ये क्या है अपने पास, छोटे डिस्टेंस को मेजर करने का चाहिए, छोटे डिस्टेंसेस मेजर करने में ये सब हमें यूज, ठीक है। बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने में बेसिकली ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पार सेकेंड में, ठीक है, लाइट में, ठीक। अब इसमें अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या आते हैं, किस प्रकार से सवाल आते हैं, देखो सवाल पूछता है, सवाल करते हैं हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर इन 1 पर सेकेंड, 1 पर सेकेंड में कितने लाइट ईयर होते हैं, सवाल क्या है 1 पर सेकेंड में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो 1 पर सेकेंड में कितने लाइट ईयर होते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट पर सेकेंड, और पर सेकेंड इसमें कितने निकालना पर सेकेंड में लाइट ईयर, तो मैं 2 इक्वेशन 1 पर सेकेंड, और ये पॉसिबल था बच्चा मुझे वैल्यूज याद होंगी, तो 1 पर सेकेंड इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, ठीक है। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ठीक है। और इसको सोल्व कर लेंगे, तो 1 पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना आया 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15, ठीक है। और इसको तो सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 3.26, कितनी आएगी 3.26 लाइट ईयर, इधर क्या है पास, तो क्या है पास, ठीक है। तो 1 पर सेकेंड इज इक्वल टू 3.26, बट सारे सवाल इसमें ऐसे ही होंगे, जैसे कि कोई हमसे पूछे कि हाउ मैनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इन 1 पर सेकेंड, ठीक है।
हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इन 1 पार्ट सेकंड? तो वही सेक ऑफ 1 पार्ट सेकंड डिवाइडेड बाय 1 AU इज इक्वल टू 3.08 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, ऊपर क्या है 10 टू द पावर 16 है, नीचे क्या है 10 टू द पावर 11। लेकिन वो कई बार क्या करता है, उल्टे सवाल पूछता है। वो पूछता है हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर इन 1 मीटर? 1 मीटर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है? मीटर बहुत छोटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बहुत बड़ा। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करना क्या, इसमें भी कुछ नहीं करना, वही सेम केस 1 मीटर में पूछा ना, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय AU इज इक्वल टू 1 बाय 1.5 इंटू 10 टू द पावर। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर -11 और 1 बाय 1.5 इंटू 2/3 इंटू 10 टू द पावर -11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर इन 1 मीटर। तो कितना कुछ नहीं है, केवल ट्रिक्स के ध्यान देना आपने को, केवल ये वैल्यूज याद होंगे इसमें से। यदि ये वैल्यूज याद होंगे तो हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या करना है, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या है, केवल अपने को एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि भैया एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस। ठीक है, अब इसमें क्या है, पैरेलैक्स मेथड में क्या है कि हम केवल और केवल बैकग्राउंड को यूज करते हैं। क्या होता है कि यदि ये कोई दीवार है सपोज और यहाँ पे कोई खड़ा है आदमी, ठीक है, और आपका इस दीवार को देखने का नजरिया अलग अलग हो जाता है जब आप यहाँ से देखते हैं, जब आप यहाँ से देखते हैं और जब आप दीवार समझ नहीं देखो। जब मैं यहाँ से देखूंगा तो इस पीछे के ये दिखाई देगी, ये वाला से। तो मैं यहाँ से देखूंगा तो ये वाला से, तो मैं यहाँ से देखूंगा तो ये वाला से, मुझे नहीं। इसलिए दैट बैकग्राउंड यानी कि इसकी जो पोजीशन है इस बॉडी, ये एक बॉडी मैं वहाँ देखता हूँ, ठीक है, ये मेरी दीवार है कोई भी, ठीक है, ये मेरी कोई भी दीवार है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, और मैं क्या देख रहा हूँ कि जब मैं इसको अलग अलग पॉइंट से देखता हूँ, जब मैं इसको अलग अलग पॉइंट से देखता हूँ तो इस बॉडी की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दीवार, विद रिस्पेक्ट टू बॉल चेंज हो रही है। और बॉल क्या है, इसका बैकग्राउंड, बॉल क्या है, इसका बैकग्राउंड। तो मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि द पोजीशन ऑफ बॉडी ए चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसी को ही स्टडी करके हम पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। पैरेलैक्स मेथड जस्ट यही है कि वी यूज द चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड। उसके बैकग्राउंड के साथ में उसकी जो बॉडी जो चेंज हो रहा है, जो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड, वहाँ से एंगल निकल के आएगा अपने पास। उस एंगल को कैलकुलेट करके हम ये सारा कुछ मेजर कर सकते हैं। जैसे यहीं पे बात करते हैं हम, सपोज करो कि दिस इज माई आर्ट, ठीक है, दिस इज माई आर्ट, और आर्ट के ऊपर मैंने ये 2 स्टेशन बनाया। आर्ट के ऊपर हमने ये 2 स्टेशन बनाया और दिस इज माई मूवमेंट। जो बॉडी ए था वो मेरा मूल है, ठीक है, और मैंने इस मूल को अर्थ पे यहाँ से देखा तो मेरे पास एक ये एंगल बन गया थीटा 1। ठीक है, मैंने जब यहाँ से देखा तो इसके साथ एक ये एंगल बन गया थीटा 2। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से तब यदि ये थीटा 2 है तो ये क्या होगा, थीटा 2। ठीक है, और यदि ये थीटा 1 है तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, थीटा 1। और इन दोनों का सम ये पूरा एंगल, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, यदि ऐसा है तो ध्यान से देखो, दिस इज डिस्टेंस ऑन अर्थ, मैं इस डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूँ। दिस इज माई आर्क, दिस इज माई आर्क एंड दिस इज माई मून। अब ये दूरी मुझे निकालनी है जो मून से अर्थ के स्टेशन के बीच की दूरी है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, नाउ सी दिस इज एन आर्क, दिस इज एन आर्क। और हमने क्या पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस।
तो मैं रेडियस कैलकुलेट कर सकता हूँ आर का कौन थीटा करते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ए बी नोन है, ए बी वैल्यू क्या है आर का, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू आर यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, और मैं इस रेडियस को कैलकुलेट कर सकता हूँ, रेडियस इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये क्या आ गया, रेडियस, रेडियस क्या है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज माय रेडियस। गॉट इट, समझ आया। पैरेलैक्स मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन पैरेलैक्स है क्या, दीवार का कंसेप्ट लेके समझेंगे पैरेलैक्स को तो बहुत आसान है। पैरेलैक्स क्या है कि भैया we are changing the position of body with respect to its background when the point of view is changed। जब मैं जहाँ से इसको देख रहा हूँ यदि वो चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इसका जो पोजीशन है इसके बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज हो, ठीक है, वो चेंज हो रहा है तो मुझे एक एंगल मिल गया, थीटा 1 यहाँ मिला और थीटा 2 यहाँ मिला। अगर ये एंगल मुझे मिलेगा, ठीक है, एंगल मिलेगा तो मैं एंगल से आर्क मुझे पता है कितना है, I know the stations, I know the distance between these stations, तो आर्क मुझे मिलेगा तो मैं रेडियस कैलकुलेट, गॉट इट, ठीक है, ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड करना है, 20 मिनट सही आता है।